ज्योति मौर्य से भी 2 कदम आगे निकल गई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हम सेशन में बात करने वाले हैं कि एक महिला ने ही अपने ही पति की हत्या करवा देती है बहुत ही बेरहमी से, और अपने ही ससुराल में फ़ोन करके बोलती है कि एक्सीडेंट हो गया है। ज़रा सोचिए, जब शादी होती है तो उस समय पति पत्नी जो है पंडित के सामने या आग को साक्षी मान करके बोलते हैं कि नहीं, हम 7 जन्म के वादा निभाएंगे। इस समय इस महिला का वादा कहाँ गया, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि मसला क्या है, आखिर क्यों पत्नी ने ही अपने ही पति की हत्या करवा दी। दरअसल घटना है नरकटियागंज थाना क्षेत्र के अंदर में आने वाले खिरिया मठिया गांव है। वहां पे एक महिला ने ही अपने ही पति की हत्या करवा दी अपने आशिक के साथ मिल करके। जैसे कि दोनों जब प्लान बना करके जाते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है, तो जब पति पत्नी के इलाज के लिए जब जाता है बेतिया हॉस्पिटल, वहाँ से जब घर वापसी आ रहा था तो लौरिया में ये लोग रुकते हैं। पहले आ गए थे इसीलिए क्योंकि इवनिंग टाइम में ये 5 बजे लौरिया पहुंच गए थे। जैसे ही अब दो घंटे की बात थी, क्योंकि अंधेरा होने का इंतज़ार इसकी पत्नी कर रही थी और आशिक के साथ, क्योंकि अंधेरा में इस घटना का अंजाम देना इन लोगों के लिए बहुत ही आसान था। जैसे ही शाम होती है घर के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में खिरिया मठिया गाँव पड़ता है, उधर पतला रास्ता है, उधर ही ये अपने आशिक को बुलाती है। आशिक के साथ 3-4 दोस्त और आते हैं सब, और उसके बाद में इस घटना के अंजाम देते हैं। जैसे उसकी गला को काट देते हैं, उसके बाद में भाग जाते हैं वो लोग, लेकिन एक पकड़ा जाता है। उसमें से जो कातिल रहता है, उसका ग्रुप जो रहती है, उसमें से पत्नी अपने ही पति के घर यानी अपने ससुराल में फ़ोन करती है कि एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ से अफरा तफरी में सब कोई वहाँ से जब पहुँचते हैं यहाँ पे, तो इसकी सांसें चल रही थी, तो ये लोग सोचा कि हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस आती है, कुछ दूर बढ़ते हैं, तब तक वहाँ पे इसकी रास्ते में ही इसकी दम टूट जाता है, मृतक मर जाता है। ज़रा सोचिए। और उसके बाद में जब इस पत्नी को घर जब लाया जाता है, उसके बाद में जब इस तरह से सिचुएशन देखा जाता है कि नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो शक बनती है। उसके बाद में पुलिस भी आती है और इसे गिरफ्तार करके ले जाती है फिलहाल। लेकिन अब ये कहानी क्यों आखिर पत्नी अपने ही पति की हत्या कराने के बीच तुली हुई थी, इसी पे हम चर्चा करने वाले। दरअसल इसकी अफेयर चल रहा था, रवि कुमार आशिक था इसका, 3-4 साल से इसके साथ में रह रही थी। और इस घटना का अंजाम देने के लिए क्या साजिश था इन लोगों को, ज़रा सोचिए कि ये जो महिला है उसकी 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का लगभग में है और उससे एक छोटा है जो 5 साल का लगभग में है। तो इस तरह से घटना का अंजाम अपने पति की ही नहीं हो पाई ये पत्नी, तो इन बच्चों को क्या होगी। और ये सोचिए ज़रा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि कैसे आपकी सोच है और इस महिला के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि जब ये आशिक जो था इसका, आखिर इसका रिलेशन में क्या लगता था, तो इसका रिलेशन में लगता था इसी का पति का मौसेरा भाई था, और वो बोल भी धमकी भी पहले से भी साजिश कर चुका था कि किसी तरह से इसको मारा जाए, और इस बार ये कामयाब हो गया। लेकिन इससे 2-3 बार पहले भी ट्राई किया था, लेकिन ऐसा असफल रहा। अभी बताया भी नहीं कंफर्म रूप से ये इसको पता चला था। लेकिन जब ये दुबई जाता है और उधर से घूम करके आता है, पहले तो इसी के पास में इसका घर था जहाँ ये महिला रह रही थी। आवागमन 3-4 साल से कंटिन्यू था, लेकिन वहाँ के लोगों को बताने के अनुसार। लेकिन जब ये अपना ज़मीन वगैरह बेच करके जब दूसरे जगह चला जाता, तो फिर कभी कभी आता था, तो रिलेशन को वजह से लोग उसके ऊपर या घर वाले शक नहीं कर पाते थे। लेकिन इस तरह से घटना का अंजाम दिया जाएगा, जहाँ आप लोग भी सोचिएगा कि क्या है, किस तरह से है। जैसे ही महिला से पूछताछ होती है, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, गिरफ्तार करके लेकर गई है। इस तरह से बात आती है, तो आप लोग के मन में क्या सोच होता होगा कि ज़रा सोचिए, इस समय भरोसा किस पे करें कि कौन किसका साथ है, कौन कब किसके साथ नहीं रहेगा, कैसे हमारा समाज चल रहा है। आप लोग ये सब भूला नहीं है। बाकी आप लोग इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे खुशी ग्रेट लाइफ, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।